हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.4 का एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है। इन फिगर 10.73 यानी कि ये फिगर में M और N जो है एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे का। एंगल 1 इज इक्वल टू 65, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री है। फाइंड एंगल 5 एंड एंगल 8, यानी कि एंगल 5 और एंगल 8 ये दोनों एंगल पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। तो ये एक लाइन, फिर एक और लाइन, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ये मेरा फिगर बन रहा है। ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया L। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 6, ये एंगल 5, ये एंगल 8 और ये एंगल 7, ठीक है। तो ये मेरा फिगर तैयार हो गया। तो हमको क्या बोला है, एंगल 1, मतलब ये वाला जो एंगल है, लिख देता हूँ यहाँ पर। गिवन एंगल 1 जो है ये किसके बराबर है, ये 65 डिग्री के बराबर है। हमको निकालना क्या है, एंगल 5 और एंगल 8 कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एंगल 1 जो है और ये एंगल 3 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है ना, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यानी कि एंगल 3 भी मेरा हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 65 डिग्री तो एंगल 3 भी 65 डिग्री होगा। उसके बाद ये एंगल 3 और एंगल 5 ये जो है दोनों, ये क्या है, मेरा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 3 मेरा 65 डिग्री तो है, ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल 5 क्या हो जाएगा, ये 65 इस तरफ चला आएगा, माइनस 65 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से गया 1 और 1, यानी कि एंगल 5 बराबर मेरा क्या हुआ, 115 डिग्री। ये एक आंसर हुआ, क्योंकि हमको एंगल 5 निकालने के लिए बोला था। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल 5 और एंगल 8 दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे ड्रॉ किया हुआ है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 10 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 5 तो हमको मालूम है कितना है, 115 डिग्री, प्लस एंगल 8 क्या है नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 8 क्या हो जाएगा, ये 115 डिग्री उस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115। तो एंगल 8 बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से एक जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 65 डिग्री। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा आंसर हुआ। तो एंगल 5 115 डिग्री, एंगल 8 बराबर 65 डिग्री, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है। इन फिगर 10.74, मतलब इस फिगर में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब x और y का वैल्यू निकालो और बताओ कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, एक और स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ये क्या हुआ मेरा, ये ए बी, ये सी डी, ये वाई, ये मेरा एक्स, ये 50 डिग्री, ठीक है।
और ये मेरा 130 डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, फिगर बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाला इस चीज़ को हमको शो करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ये एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर अगर शो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई जो एंगल है ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो जब भी किसी दो लाइन के ऊपर में जब ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो अगर बराबर हो, जैसे कि यहाँ एक्स और वाई है, अगर ये दोनों बराबर हो तो ऑटोमेटिकली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना पैरेलल हुए ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 50 डिग्री है और ये एक्स दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ये एक स्ट्रेट लाइन देखिए और इसके ऊपर में ये एक रे ड्रॉ किया हुआ है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर में एक रे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये एंगल एक्स जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये 50 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल एक्स बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा x का वैल्यू 130 निकल गया। तो ये x जो है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ऐसा कि x और y बराबर है, क्योंकि हम लोग को तो ये लाइन और ये लाइन प्रूव करना है कि पैरेलल है दोनों ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एंगल जो है 130 और ये y दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लग रहा है। तो एंगल x जब 130 हो गया, यहाँ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों, ये लिख देंगे एंगल y बराबर 130 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है ना, क्योंकि y और 130 डिग्री दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल y बराबर 130 डिग्री हुआ। तो देखिए यहाँ x 130 डिग्री आया और यहाँ पर एंगल y जो है 130 डिग्री है, तो यानी ये एंगल दोनों तो एक दूसरे का इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों ही 130 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, thus we can say that, पहले लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, we can say that AB पैरेलल टू CD है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया x और y दोनों एक दूसरे के बराबर है, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो AB और CD दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.75, मतलब इस फिगर में इफ़ AB पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, और क्या बोला है, CD पैरेलल टू EF, और CD ये पैरेलल है EF के। ठीक है, y/z बराबर 3:7। अब ये एंगल y और ये एंगल z दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:7। फाइंड x, मतलब ये वाला एंगल पता करना है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये क्या हुआ, ए बी, ये सी डी, ये ई एफ। ठीक है, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल जेड। ठीक है, और ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग क्या प्रूफ करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, एंगल x बराबर कितना होगा। ठीक है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गिवन हम लोग को दिया हुआ क्या, यहाँ दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD है एंड CD पैरेलल टू EF है। ठीक है, और क्या बोला है, y/z बराबर 3:7 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई रेशियो में दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड करके उसका एक्यूरेट वैल्यू गेस कर लेते हैं। जैसे कि y का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये रेशियो में है, तो हम लोग y का वैल्यू को
3k मान लेते हैं। उसी तरह z का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो z का एक्यूरेट वैल्यू हम लोग 7k मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए y और z, ये y है, ठीक है ना, और ये z है, दोनों का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पर से ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, ये है हम लोग का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी मेरा y होगा। तो ये y और z क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो y और z का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y प्लस z बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए y हमारा क्या है 3k प्लस z क्या है मेरा 7k, दोनों का सम क्या होगा यहाँ पर, और ये बराबर क्या है 180 डिग्री के। तो 7 3 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा 180 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा। तो 10 से कम 10, 10 18 80, मतलब 180। तो k का वैल्यू मेरा 18 डिग्री आया। ठीक है, तो मेरा y का वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, y बराबर 3k था, तो 3 इंटू के का वैल्यू मेरा 18 आया, 18 तिया 54, 54 डिग्री। उसी तरह मेरा z क्या था 7k, z का वैल्यू 7k था, तो 7 इंटू के का वैल्यू क्या है 18, 18 सत्य 126, 126 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता चल गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए ये x और ये y है, तो ये दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x का वैल्यू तुमको पता नहीं, लेकिन y का वैल्यू हमको मालूम है 54 डिग्री यहाँ पर आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ये 54 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 54, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 1, तो x बराबर 126 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.76, मतलब इस फिगर में, ठीक है, m पैरेलल टू n, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, एंड एंगल्स 1 एंड 2 आर इन द रेशियो 3:2। ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2 है। डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एंगल का मेज़रमेंट हमको निकालना है, कौन सा एंगल कितना कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो ये मेरा एक लाइन, ये मेरा दूसरा लाइन, और ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हम फिगर बना चुके हैं। यहाँ पर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये 6 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 8 है, और ये एंगल 7 है। ठीक है, ये लाइन M है, ये लाइन N है, और ये L है। ये हो गया मेरा फिगर। तो हमको इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, और बोल दिया है M पैरेलल है N के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या दिया है, M पैरेलल टू N एंड एंगल 1 इज टू एंगल 2, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। तो देखिए जब रेशियो में दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, K लगाकर इसको एक्यूरेट वैल्यू बना लेंगे। तो एंगल 1 मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, इसके साथ हम लोग 3K लिख देंगे। एंगल 2, ये क्या है मेरा 2 है, तो इसके साथ K लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिगर में एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में एक रे ड्रॉ किया हुआ है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 क्या है मेरा 3K, एंगल 2 मेरा 2K इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो
तो 3 और 2 5 के हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 180 के नीचे आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 या 15, 5 6 के 30, यानी के बराबर 36 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 बराबर क्या होगा मेरा 3 के था, तो 3 इंटू के का वैल्यू 36 आया, तो 36 दिया 108 हो जाएगा। ये एंगल 1 बराबर 108। और एंगल 2 क्या था मेरा 2K, तो 2 इंटू के का वैल्यू 36, तो 36 टू ज़ा 72 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आ गया। एंगल 1 मेरा 108। तो देखिए यहाँ पर हम लिख के बता दे रहे हैं, ये मेरा 108 आया और एंगल 2 मेरा 72 डिग्री आया। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि हमको बोल दिया ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, ठीक है ना। एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो एंगल 3 क्या होगा, एंगल 1 का मेजरमेंट 108 है, तो एंगल 3 भी 108 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। एंगल 2 बराबर एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 2 मेरा यहाँ से निकला था कितना 72, तो एंगल 4 भी मेरा 72 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये दोनों बराबर 180 डिग्री के कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 तो हमको मालूम है 108 डिग्री है, ठीक है, एंगल 6 नहीं पता। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसमें तो निकालना पड़ेगा आपको, हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए ये एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 6, क्यों, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एंगल 2 बराबर एंगल 6, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 का मेजरमेंट हमको मालूम है 72 डिग्री, तो एंगल 6 भी मेरा 72 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह एंगल 1 और एंगल ये 6 7 8 ये 5 है ना, ये 5 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 का मेजरमेंट 108 डिग्री था, तो एंगल 5 भी मेरा 108 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 7 दोनों क्या है मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं एंगल 5 और एंगल 7 एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एंगल 5 बराबर एंगल 7 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 5 का मेजरमेंट हमको यहाँ से निकला था 108 डिग्री, तो एंगल 7 भी मेरा 108 डिग्री हो जाएगा, एंगल 7। उसी तरह देखिए एंगल 6 और एंगल 8 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 6 का मेजरमेंट मेरा क्या निकला था 72। तो देखिए एंगल 6 बराबर एंगल 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 6 मेरा कितना था 72, तो एंगल 8 भी 72 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग सब एंगल निकाल लिए, एंगल 1 मेरा निकल गया, ये एक आंसर हुआ, एंगल 2 ये दूसरा आंसर, एंगल 3 ये तीसरा आंसर, एंगल 4 ये चौथा आंसर, एंगल 5 जो है मेरा यहाँ पाँचवा आंसर, एंगल 6 ये, एंगल 7 ये, एंगल 8 ये। तो सब एंगल मेरा निकल गया। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है, इन फिगर 10.77 मतलब इस फिगर में L, M and N are parallel lines intersected by a transversal P at X, Y and Z। मतलब L, M और N ये तीनों लाइन पैरेलल है जो कट किया जा रहा है, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन P के थ्रू। कहाँ कट रहा है, L को X पॉइंट में काट रहा है, M को Y पॉइंट में काट रहा है और N को Z पॉइंट में काट रहा है।
ठीक है। फाइंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, मतलब एंगल 1 ये, एंगल 2 ये और एंगल 3 ये, इन तीनों एंगल को पता करना है हमको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये तीन पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया। ये क्या हुआ मेरा L, ये हुआ M, ये N और ये P, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा X पॉइंट, ये Y पॉइंट, ये Z पॉइंट और ये मेरा एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल हमको ये 1 बोला है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो ये एंगल 1, 2 और 3, इन तीनों एंगल को निकालना है। तो देखिए एक चीज़ कि ये जो 50 डिग्री है और ये वाला एंगल, ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर में ये एक रे ड्रॉ किया गया है, तो दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 50 डिग्री प्लस एंगल, ये क्या है मेरा एंगल 4 है, इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा एंगल 4, ये 50 उस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, 180 में से 50 जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बोला है L, M, N तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है ना। तो यानी कि L लाइन भी पैरेलल है और N लाइन भी एक दूसरे का पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन। तो जब हमको एंगल 4 पता चल गया है, ये एंगल 4 पता चल गया है, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 2 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस बीच वाले लाइन को आप भूल जाइए, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल 4 बराबर एंगल 2, क्यों बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो एंगल 4 जब मेरा 130 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 2 भी मेरा 130 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 2 निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, 130 डिग्री के, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 क्या होगा मेरा 130 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 2 जो है 130 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 1 भी मेरा 130 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एक आंसर हुआ, ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों 130 डिग्री के बराबर है। तो ये मैंने निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.78 गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी है। मतलब इस फिगर में ये ए बी जो है और ये सी डी दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालने बोला, ये देखिए इसका 6 का पार्ट 1 क्या बोला है, इफ़ एंगल 1 बराबर 120 माइनस एक्स डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 120 माइनस एक्स डिग्री के है, एंड एंगल 5 बराबर 5x, और ये एंगल 5 जो है ये 5x के बराबर है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1 एंड 5, ठीक है, यानी एंगल 1 क्या होगा और एंगल 5 क्या होगा, ये दोनों निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ये मेरा एक लाइन स्ट्रेट लाइन हुआ, एक और स्ट्रेट लाइन, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये मेरा ए बी, ये सी डी, ठीक है, और ये
मेरा L जो कि ट्रांसवर्सल है। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो हमको बोल दिया है क्या, एंगल 1 जो है गिवन दिया है हमको, पहला पार्ट गिवन एंगल 1 जो है ये बराबर किसके है, 120 माइनस x डिग्री के, और एंगल 5 बोल दिया है 5x डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, एंगल 1 और एंगल 5। तो देखिए यहाँ पर सही से कि एंगल 1 अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जो कि हमको बोल दिया है, तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। ठीक है, तो एंगल 1 क्या है, इसका मेजरमेंट ये है 120 माइनस एक्स बराबर एंगल 5 क्या है मेरा 5x। तो जब एंगल 1 एंगल 5 बराबर है तो दोनों का वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग ये 120 इस तरफ आ जाएगा और ये 5x इस तरफ चला आएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 120 वैसे रह गया, ये माइनस एक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो, 120 बराबर 5 1 6x। तो x का वैल्यू क्या होगा, पहले हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 6x बराबर 120। ठीक है ना। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 120 अपॉन 6, 6 कम 6, 6 दूना 12 0। तो x का वैल्यू मेरा 20 डिग्री आया। ठीक है, तो एंगल 5 मेरा क्या था, एंगल 5 मेरा 5x था। यहाँ लिखेंगे एंगल 5 बराबर 5x है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 20 आ गया, तो 20 पंचे 100, ये हुआ मेरा एंगल 5 बराबर 100 डिग्री। तो एक आंसर मेरा ये हुआ। और दूसरा क्या बोला था, एंगल 1 निकालने के लिए बोला था। तो देखिए मैंने यहाँ शो कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 5 दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल 5 अगर 100 डिग्री के बराबर है तो एंगल 1 भी 100 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो पार्ट 1 मेरा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 का देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 2 क्या बोला है, इफ़ एंगल 4 बराबर x प्लस 20 डिग्री, मतलब ये एंगल, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, एंड एंगल 5 बराबर x प्लस 8 डिग्री, एंगल 5 x प्लस 8 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 4 एंड 5। तो एंगल 4 और 5 क्या होगा वो पता करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 2। ठीक है, तो हमको यहाँ दे दिया है गिवन क्या दिया है, एंगल 4 बराबर x प्लस 20 और एंगल 5 बराबर x प्लस 8 डिग्री। ठीक है, इस फिगर में देखिए एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल। तो देखिए अगर सही से देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 मेरा क्या है, ये x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल 5 मेरा क्या है, x प्लस 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों x जोड़ेगा तो 2x हो जाएगा, 20 और 8 28, 28 डिग्री, और यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x वैसे ही रहा, ये 28 इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो 2x बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 और 1, 152 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है मेरा, 152 के नीचे ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 7 14, 2 6 12, यानी x बराबर 76 डिग्री आया। तो एंगल 4 और एंगल 5 पूछा था, एंगल 4 क्या होगा और एंगल 5 क्या होगा, है ना। तो देखिए एंगल 4 यहाँ दिया हुआ है x प्लस 20, तो एंगल 4 बराबर x प्लस 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ से 76, तो यानी कि 76 प्लस 20, है ना। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 96,
डिग्री, एंगल 4 आया। एंगल 5 क्या हो जाएगा, देखिए एंगल 5 मेरा यहाँ दिया हुआ है x प्लस 8 डिग्री, x प्लस 8 डिग्री, तो x का वैल्यू मेरा 76 लिखा हुआ है यहाँ, प्लस 8 डिग्री 84 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 84 आएगा, तो दोनों मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एग्जाम्पल 6 का। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 3 क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 6 का, इफ़ एंगल 2 बराबर 3x माइनस 10 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 3x माइनस 10 डिग्री है, एंड एंगल 8 बराबर 5x माइनस 30, और एंगल 8 जो है ये 5x माइनस 30 डिग्री के बराबर है। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल 2 एंड 8, मतलब एंगल 2 और एंगल 8 उसका वैल्यू निकालो, दोनों का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही मेरा फिगर है, ठीक है ना। पार्ट 3 हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल 2 बराबर 3x माइनस 10 डिग्री, और एंगल 8 दिया हुआ है 5x माइनस 30 डिग्री, ये दिया हुआ दोनों। हमको पूछा क्या है, एंगल 2 एग्जैक्टली होगा क्या और एंगल 8 क्या होगा, यही पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल 2 और एंगल 8 जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हुआ, ये बाहर में है, ये भी बाहर में है, और ये इस तरफ में है और ये इस तरफ में है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी एक दूसरे के बराबर होता है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर एंगल 2 बराबर एंगल 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 8, तो दोनों का वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो 3x माइनस 10, ठीक है ना, बराबर 5x माइनस 30। अब देखिए ये 3x वैसे रहा, ये 5x इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, 3x माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था, बराबर ये माइनस 30 वैसे ही है, ये माइनस 10 इस तरफ आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि माइनस 2x, क्योंकि साइन तो बड़ा वाला जो होता है उसी का साइन होता है, तो ये 5 बड़ा है इसीलिए इसका साइन हुआ। माइनस प्लस माइनस यानी 30 में से 10 जाएगा 20, साइन 30 का हुआ क्योंकि 30 बड़ा है। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर क्या है, 20 के नीचे ये 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दही के 20, तो x का वैल्यू मेरा 10 डिग्री आया। ठीक है, तो हमसे एंगल 2 पूछा था, तो एंगल 2 मेरा क्या है, 3x माइनस 10 है, तो 3x का वैल्यू क्या है मेरा 10 माइनस 10, 10 दिया 30, 30 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये एक आंसर हुआ। अब उसी तरह एंगल 8 पूछा था, तो एंगल 8 मेरा क्या है 5x माइनस 30 है ना, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 10 है माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखकर, क्योंकि हम लोग यहाँ शो कर दिया था कि एंगल 2 बराबर एंगल 8 है, तो एंगल 2 अगर 20 डिग्री है तो एंगल 8 भी 20 डिग्री होगा। वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। देखिए 10 पंचे 50 माइनस 30 डिग्री कितना होगा, 50 में से 30 जाएगा 20 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एंगल 2 सिर्फ निकाल लिया और यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 8 है ना, तो एंगल 8 भी बराबर 20 डिग्री होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 4 क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल 1 बराबर 2x प्लस वाई डिग्री, मतलब ये एंगल जो है, ठीक है ना, ये 2x प्लस वाई डिग्री है, एंड एंगल 6 बराबर 3x माइनस वाई, और एंगल 6 जो है ये 3x माइनस वाई डिग्री है। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल 2 इन टर्म्स ऑफ y, मतलब एंगल 2 को पता करो y के टर्म में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 6 का पार्ट 4, तो हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल 1 बराबर 2x प्लस वाई डिग्री, ये दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, और एंगल 6 जो है ये 3x माइनस वाई डिग्री है। ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, हमको एंगल 2 निकालना है, किसके टर्म में, y के टर्म में। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है ना। और एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। हम लोग यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल 1 अगर 2x + y है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 2x + y डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 3 + एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 3 मेरा क्या है, 2x + y प्लस एंगल 6 क्या है मेरा, 3x - y = 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये +y - y ये कट गया दोनों, ये 2 और 3 5x हो जाएगा = 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 5 180 के नीचे आ जाएगा, 5 × 5 5 × 15 5 × 30, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 36 डिग्री, ये आ गया मेरा, ठीक है। हमको एंगल 2 निकालना है। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक सीधा लाइन पे एक रे की जब स्टैंड होता है तो दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो एंगल 1 मेरा क्या था, एंगल 1 मेरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x + y है, 2x + y प्लस एंगल 2, एंगल 2 तुमको पता नहीं है कितना है, = 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 2x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 36 डिग्री प्लस y प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 डिग्री प्लस y प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों चीज़ मिलाकर तो एंगल 1 था ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 1 है। तो एंगल 2 का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों उस तरफ जाएगा, है ना। तो एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये y भी इस तरफ आया तो -y, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर क्या आया, 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो 108 आ जाएगा, और ये -y, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे 108 - y डिग्री। तो y के टर्म में आ गया मेरा एंगल 2 का वैल्यू, ठीक है। तो होप करता हूँ ये समझ में आया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 5 क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल 2 बराबर 2x + 30, मतलब ये एंगल 2x + 30 के बराबर है। एंगल 4 बराबर x + 2y, मतलब ये एंगल ये x + 2y के बराबर है। एंगल 6 बराबर 3y + 10, एंगल 6 ये वाला एंगल जो है 3y + 10 के बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 5, मतलब एंगल 5 क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 6 का पार्ट 5 हम लोग को गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है एंगल 2, बोला है कितना 2x + 30 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 दिया हुआ है x + 2y, और उसके बाद एंगल 6 दिया हुआ है 3y + 10 डिग्री, ठीक है। ये तीनों मेजरमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है एंगल 5 किसके बराबर है, यानी कितना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर में देख लेते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एंगल 2 बराबर एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो एंगल 2 और एंगल 4 दोनों का वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 2x + 30 बराबर एंगल 4 का वैल्यू क्या है, x + 2y। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x वैसे रहा, ये x इस तरफ आएगा तो -x हुआ, और ये 2y इस तरफ आएगा तो -2y, और ये 30 उस तरफ चला जाएगा तो -30 होगा, क्योंकि पॉजिटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा, x बचा, -2y = -30, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ। उसी तरह अब देखिए एंगल 4 और एंगल 6,
एंगल 4 और एंगल 6 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 6। क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल 4 और एंगल 6 दोनों का वैल्यू भी बराबर होगा आपस में। तो ये क्या है? एंगल 4 x + 2y बराबर एंगल 6 3y + 10। तो ये 3y इस तरफ आ जाएगा, x वैसे ही रहा, प्लस 2y भी वैसे ही रहा, ये 3y इस तरफ आया तो -3y बराबर ये 10। अब देखिए यहाँ x वैसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से 2y जाएगा, सिर्फ y बचा, साइन माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बड़ा है, = 10। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हुआ। अब देखिए हम इसको और इसको दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x - 2y = -30 और x - y = 10, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर x और ये x दोनों का वैल्यू, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो साइन उसको उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 2y में से 1y जाएगा तो सिर्फ 1y बचा, साइन माइनस का होगा, = ये माइनस माइनस प्लस यानी 30 10 40, साइन माइनस का होगा क्योंकि 30 बड़ा है। तो ये माइनस और ये माइनस कटा, तो y का वैल्यू 40 आया। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या था मेरा? x - y = 10। तो x - y का वैल्यू 40 है बराबर 10। तो x बराबर ये -40 उस तरफ जाएगा तो +40 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया? 40 और 10 50 यानी 50 डिग्री। तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 40, ठीक है। ये दो वैल्यू आया। हमको पूछा क्या है? एंगल 5, ठीक है ना। तो देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, क्योंकि क्या है मेरा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। लेकिन यहाँ तो एंगल 1 दिया नहीं है, एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 6 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल 4 + एंगल 5 बराबर 180 डिग्री है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल 4 हमको मालूम है क्या है? x + 2y, ये एंगल 4 है, प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 4 का हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू मेरा 50 आया था, +2 इंटू y का वैल्यू मेरा 40 आया था, प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। सिंस एंगल x बराबर मेरा 50 था और y बराबर 40। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 प्लस 40 दूना 80 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो 8 5 13 यानी कि 130 प्लस एंगल 5 = 180 डिग्री। तो एंगल 5 का वैल्यू क्या होगा? ये 130 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 5 बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 5 मेरा निकल गया 50 डिग्री। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 6। इफ़ एंगल 2 बराबर 2 एंगल 1, मतलब एंगल 2 जो है वो बराबर क्या है? एंगल 1 का ट्वाइस के बराबर है, ठीक है। डिटरमाइन एंगल 7, तो एंगल 7 ये वाला एंगल पता करो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 6 हम लोग को गिवन क्या दिया है? गिवन दिया हुआ है एंगल 2 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग फिगर में देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों एक लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों बराबर है?
क्योंकि क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर क्या है, 2 एंगल 1, तो यहाँ पर प्लस एंगल 2 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंगल 1 और यहाँ 2 एंगल 1, 2 और 1 3 एंगल 1, 3 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ गया, 3 एकम 3, 3 छः 18 0, तो यानी कि एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा क्या है एंगल 7 क्या होगा, चाहिए ना। तो देखिए यहाँ से एंगल 1 निकला तो एंगल 2 भी हम लोग निकाल लेंगे। एंगल 2 बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 का वैल्यू क्या है 60 है, तो 60 दूनी 120, तो एंगल 2 बराबर 120 आया। ठीक है, एंगल 7 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ये वाला और ये वाला एंगल, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होता है एक दूसरे के। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 मेरा जब 60 डिग्री है तो एंगल 7 भी मेरा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 7 क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 6 का, इफ़ द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8 इज़ 4:5, मतलब एंगल 3 और एंगल 8 दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5 है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8, तो एंगल 3 क्या होगा और एंगल 8 क्या होगा, मतलब इस फिगर में एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो इन दोनों एंगल का मेजरमेंट पता करो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 गिवन क्या दिया हुआ हमको दिया हुआ है एंगल 3 इस टू एंगल 8, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो एंगल 3 और एंगल 8 क्या होगा ये पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए एंगल 3 इस टू एंगल 8 बराबर 4:5 है, तो हम लोग क्या करते हैं रेशियो को हमेशा उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लिख कर उसको एक्यूरेट वैल्यू मान लेते हैं। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा 4K और एंगल 8 बराबर 5K। ठीक है ना, अब देखिए इस फिगर में एंगल 3 और एंगल 8 इन दोनों को हम लोग 4K और 5K मान लिया। तो देखिए एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल 3 बराबर एंगल 5, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 3 अगर मेरा 4K है तो एंगल 5 भी मेरा 4K होगा। और यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 8 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक रे जा रहा है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 5 मेरा क्या है 4K प्लस एंगल 8 क्या है मेरा 5K इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 5 4 9K हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो K का वैल्यू क्या आया, ये 9 नीचे आ जाएगा 180 के, 9 कम 9 9 2 18 0, यानी कि K का वैल्यू मेरा 20 डिग्री आया। हमसे क्या पूछा एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों पूछा है ना। तो देखिए एंगल 3 मेरा क्या था 4K, एंगल 3 बराबर 4K बोला था, तो 4 इंटू K का वैल्यू 20 आया, तो 20 चौके 80, तो एंगल 3 मेरा 80 डिग्री के बराबर है, ये एक आंसर हुआ। और एंगल 8 क्या बोला था 5K, तो 5 इंटू K का वैल्यू 20, 20 पंचे 100, 100 डिग्री, तो ये भी मेरा आंसर हो गया एंगल 8 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल 6 का पार्ट 8 क्या बोला है, इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5 इक्वल्स टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4, मतलब एंगल 5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल 4 का सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को पता करो क्या क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 8 गिवन क्या बोला है,
गिवन बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5 क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का सम क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एक एंगल 5 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 5 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 5 क्या हो जाए, एंगल 5 क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 5। ठीक है। उसी तरह सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 4। तो एंगल 4 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 अगर है पहला एंगल, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 4, यानी कि एंगल 4 का सप्लीमेंट्री एंगल ये होगा। अब क्या बोला है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 4। अब देखिए ये माइनस एंगल 5 तो वैसे रहा, ये माइनस एंगल 4 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 4 लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। माइनस एंगल 5 बराबर ये 180 डिग्री वैसे ही रहा, ये 90 इस तरफ आएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 4 माइनस एंगल 5 बराबर 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हुआ मेरा। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए एंगल 4 और एंगल 5 दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन। क्यों होगा ऐसा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एंगल 4 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस और प्लस में है। तो ये माइनस ये प्लस है तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 4 यानी कि 2 एंगल 4, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270। तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 270 के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 135। तो एंगल 4 बराबर 135 डिग्री। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन इक्वेशन, किस में पुट करें, 1 में पुट कर देते हैं। एंगल 4 माइनस एंगल 5 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 का वैल्यू क्या आया, 135 डिग्री माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो माइनस एंगल 5, ये 135 उस तरफ आएगा तो 90 माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 5, ये प्लस माइनस माइनस 135 में से 90 जाएगा 45 डिग्री। साइन माइनस का होगा क्योंकि 135 बड़ा है, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कटा, तो एंगल 5 बराबर 45 डिग्री। ये एक आंसर हुआ और ये दूसरा आंसर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।